नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्राइम 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख में हैं। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। मोदी के भाषण से पहले राष्ट्रगान हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र की जन्मभूमि है। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। यूपी में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। रामपुर के बाद आजमगढ़ भी बीजेपी ने फतह कर लिया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे में भाजपा की एंट्री हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की घटना के सामने आने के बाद केंद्र ने सुरक्षा देने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र का राजनीतिक संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई हैं। याचिका में बागी विधायकों ने अयोग्यता की कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। एकनाथ शिंदे के गुट और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच अब जुबानी वार तीखे हो गए हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमने संयम बना रखा है, नहीं तो हजारों शिवसैनिक हमारे केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से अचानक एक पक्षी टकरा गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस बर्ड हिट के बाद वाराणसी में उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। केंद्र सरकार ने भी भारत में भारत NCAP नामक एक कार असेसमेंट प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दिया है। अब भारत में ही सेफ्टी के मामले में कारों को स्टार रेटिंग प्रदान की जाएंगी। इस प्रोग्राम की मंजूरी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी। तीस्ता सीतलवाड़ मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। 4 सदस्यों वाली इस SIT का गठन गुजरात पुलिस द्वारा किया गया, जो कि अब पूरे मामले की जांच करेगी। गुजरात दंगे पर पीएम मोदी को मिली क्लीन चिट के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाक साफ साबित होकर निकले। उन्हें बेवजह फंसाने की कोशिशें हुई, मगर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सच देश की जनता के सामने आया है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी अग्निपथ योजना के विरोध में कल प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कमेटी ने योजना के विरोध में 27 जून को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह की घोषणा की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कल सुबह 11 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगभग 753 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। झुंझुनू में बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस का हत्यारा बता दिया। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का हल्ला बोल जारी है। ये कोविड सहायक संविदा कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकला केमिकल युक्त पानी नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रीको के अधिकारी इस पानी को औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में 4 बीघा जमीन में डंपिंग एरिया बनाकर उसमें डालने जा रहे हैं, जिसका द्वितीय फेज के उद्योगपति विरोध कर रहे हैं। चूरू के सरदार शहर में भीषण आग से 4 फैक्ट्रियां जलकर खाक हो गईं। 7 दमकल मौके पर पहुंची, वहीं प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। आग से इलाके में हड़कंप मच गया।
उदयपुर में बेकाबू कार रेलिंग तोड़कर पुलिया में जा गिरी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टोंक में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फटने से वहां पानी का फव्वारा चलने लगा। घंटों तक व्यर्थ पानी बहता रहा और लाइन ठीक नहीं की गई, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। जयपुर में जॉब दिलाने का झांसा देकर एक मेकअप आर्टिस्ट से होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। 26 साल की ये पीड़ित युवती झुंझुनू की रहने वाली है और वो पार्लर चलाती है। उसने सिंधी कैंप थाने में केस दर्ज करवाया। बारां में एक बिना नंबर की बाइक को रुकवाना एक यातायात कांस्टेबल को भारी पड़ गया। दरअसल चेकिंग के दौरान गाड़ी रुकवाने पर युवक ने गाड़ी खड़ी कर कांस्टेबल अशोक कुमार के साथ पहले तो गाली गलौज की और बाद में कांस्टेबल के साथ मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी। जयपुर में एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर विदेशी ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर में गणेश पूजन के साथ सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मेले का शुभारंभ हो चुका है। इस दौरान 21 पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर भगवान गणेश को मेले में आने का निमंत्रण दिया। असम में बाढ़ की स्थिति हर दिन गंभीर होती जा रही है। इस बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बराक घाटी क्षेत्र का दौरा किया।